यमुना जी का साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक का है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कलयुग में कालिंदी ही है। कालिंदी मानी यमुना जी। आप लोग भैया दूज का जो पर्व मनाते हैं वो यमुना जी और यमराज जी के संबंध से ही मनाया जाता है। यमुना मैया की जो अभी देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ पे यमुना मैया का तेज प्रभाव है, कितना सुंदर है। और हरियाणा में, दिल्ली में देखो यमुना जी को बहुत ज्यादा प्रदूषित किया हुआ है। पंडित जी हमारे दर्शकों को बताइए कि जो भी यमुनोत्री धाम घूमने आता है तो उसको घूमने से यहाँ पे क्या फल प्राप्त जी। बाल्यकाल में यमुना महारानी हमें भक्ति प्रदान करती है। जब तक हमारा जीवन है निरंतर यमुना मैया हमारे कलमल को हारती है। और जब मृत्यु हो जाती है तो यम भय मुक्त करवा देती है। और यम भय मुक्त करवा देती है उसके उपरांत अपने स्वामी भगवान कृष्ण, भगवान विष्णु के चरणों में स्थान प्रदान करवा देती है। इसका मतलब यमुना जी का साथ जन्म से लेकर मृत्यु तक का है। यमुना जी का साथ और यमुना मैया तीनों लोकों में कलमल को हारने वाली है। इससे बड़ी महिमा यमुना जी की नहीं हो सकती है। कलो कालिंदी केवलम, श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा है कलयुग में कालिंदी ही है। कालिंदी मानी यमुना जी। कलो कालिंदी केवलम, सिर्फ कालिंदी मैया है जो हमें यम भय से मुक्त करवा सकती है। बोलो यमुना महारानी की जय। दूसरा सवाल, वेद और पुराणों में यमुना माता जी का क्या महत्व है? यमुना मैया का मातम्य में माँ यमुना जी को कहा जाता है जग महकारी, जग उजियारी, तारणहारी, कृष्ण प्रिय, अनंत गुण भूषित, कलमल हारने के लिए माँ यमुना जी गोलोक धाम से धरातल पर अवतरित हुई है। कहते हैं नमोस्तु यमुने सदा तब चरित्र मत्यद्भुतम न जातु यमु यातना भवति ते पयपानत यमोपि भगनी सुतान कतम हंति दुष्टा नपि प्रियो भवति सेवना तव हरे यथा गोपिका। आप लोग भैया दूज का जो पर्व मनाते हैं वो यमुना जी और यमराज जी के संबंध से ही मनाया जाता है। क्योंकि सूर्य भगवान की दो पत्नी है, संज्ञा और छाया। संज्ञा से माँ यमुना जी और यमराज जी हुए और छाया से शनि महाराज जी हुए। माँ यमुना जी और यमराज जी जुड़वा हैं तो यम मनी यमराज जी और यमी मनी यमुना जी। यम के संबंध से यमुना नाम पड़ा यमुना मैया का। और आगे दिव्यशिला नाम स्थान है जहाँ पर जयमुनि ऋषि महाराज जी ने तपस्या की और यमुना जी का नाम जमुना नाम पड़ गया। और ये जो पूरा पर्वत है कलिंदी पर्वत है। कलिंद गिरि मस्तके पतद मंद पूरोज्वलाम विलास गमनो लसत प्रकट गंड शैलोनताम। ये कलिंदी पर्वत है। कलिंदी पर्वत के मस्तक से माँ यमुना जी की शीतल धारा आती है। तो कहा जाता है श्री रामचरितमानस में भी कहा जाता है विधि निषेध मय कलमल हरणी कर्म कथा अभिनंदन वरणी हर हर कथा विराजत बेनु सुनत सकल मुद मंगल देनु। कहा गया है कि यमुना मैया जो है तीनों लोकों में कलमल हारने के लिए धरातल पर अवतरित हुई है। कलमल वो होता है कलयुग में जो किसी व्यक्ति के द्वारा, किसी जीव के द्वारा जो पाप होता है उनको हरने के लिए भगवती श्री यमुना मैया गोलोक धाम से धरातल पर अवतरित हुई है। यमुना मैया कृष्ण भगवान की चतुर्थ पटरानी है। कहा जाता है कि आत्मा रामस्य कृष्णस्य ध्रुवम आत्मा सी राधिका तस्या दास्यो प्रभावेण ब्रियोस मान्युन संस्पृशेत। जैसे हमारे अंतःकरण में हमारी आत्मा भी बसी हुई है और शरीर तो दिख ही रहा है, वैसी प्रकार से यमुना जी कृष्ण भगवान के अंतःकरण में है और कृष्ण भगवान के अंतःकरण में यमुना मैया है। इनमें कोई भेद नहीं किया जाता है। कृष्ण भगवान की चौथी पटानी यमुना जी है। और यमुना जी का पान का मातम्य है न जातु यम यातना भवति ते पयपानता। यमुना जी का पान करने से यम भय मुक्त होता है और अंतःकरण में भक्ति जागृत होती है। बोलो यमुना महारानी की जय। पंडित जी तीसरा सवाल, हमारे हिंदू धर्म में जो 4 धाम है ये उत्तराखंड में, इनका क्या महत्व है और हमारी यमुनोत्री धाम का मुख्य क्या महत्व है, एक बार उसके बारे में। जय श्री यमुने, जय यमुना महारानी की। उत्तराखंड में 4 धाम है और चारों धामों का आप अपना महात्म्य है। सबसे पहले यमुनोत्री धाम आता है। माँ यमुना जी भक्तिदायिनी है और कलिकाल में भक्ति प्रदानता होती है, इसीलिए पहले यमुनोत्री धाम में आते हैं भक्ति के लेने के लिए। उसके उपरांत माँ गंगोत्री धाम में जाते हैं। माँ गंगा जी आध्यात्मिक ज्ञान देने वाली है। उसके बाद केदारनाथ धाम जाते हैं। केदारनाथ धाम में तप और वैराग्य। उसके बाद बद्रीनाथ धाम में जाते हैं, वहाँ से मोक्ष। सबसे पहले ये यात्रा पांडवों ने की थी भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन पर और उन्होंने बद्रीनाथ के बाद स्वर्गारोहणी के लिए प्रस्थान कर गए और वहीं से वो बैकुंठ को सवार गए। बोलो यमुना महारानी की जय। पंडित जी मेरा आखिरी सवाल है, जैसे हम देखते हैं कि यमुनोत्री धाम से जो हमारी यमुना माता की धारा निकलती है तो बिल्कुल स्वच्छ होती है, लेकिन जैसे ही वो दिल्ली के अंदर एंट्री करती है तो वह गंदा पानी बहुत ही बुरा हो जाता है, नहाया तक भी नहीं जाता। इसकी दुर्दशा देख के आपका भी दिल व्यथित होता होगा, हमारा तो होता है। एक बार उसके बारे में जरूर बताइए। तो सबसे पहले मैं हिंदू समाज को, सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति को कहूंगा कि सबसे पहले धर्म को धारण किया जाता है, जिसके अनुकूल अपना जीवन होता है।
तो जब धर्म को धारण किया होता है उसी के अनुकूल अपना जीवन यापन करना होता है। तो यमुना मैया जो है, यमुना मैया की जो अभी देख सकते हैं कितनी सुंदर यहाँ पे यमुना मैया का तेज प्रभाव है, कितना सुंदर है। और हरियाणा में, दिल्ली में देखो यमुना जी को बहुत ज्यादा प्रदूषित किया हुआ है। तो हम तो ये कहेंगे कि जब तक यमुना जी का जल पान योग्य नहीं होगा तब तक आपका यम भय मुक्त नहीं हो पाएगा। इसीलिए यमुना जी का पान का महात्म्य है। हर जहां जहां यमुना जी बह रही है वहां वहां यमुना जी का जो जल है वो पान योग्य बने और सबका कलमल हरे और यम भय मुक्त हो। माँ यमुना जी से भी यही आराधना करेंगे कि पूर्ण हो आपकी मनोकामना। देखो कहा जाता है, वल्लभाचार्य विरंचित श्री यमुना अष्टकम है, उसमें भी कहा गया है यमुना जी की महिमा। और स्कंद पुराण में भी कहा गया है, तत्र दिव्यम शिला नाम स्पर्शानि मुक्तिदायिनी कलो धर्म विहीनाई पूजा कुर्वन्त मानव। कलो धर्म विहीनाई, कलयुग में धर्म से विहीन लोग हो जाएंगे और जो विहीन लोग हैं वो भी अगर यमुना जी का पान कर लेते हैं उनका भी यम भय मुक्त हो जाती है। इसका मतलब माँ यमुना जी करुणामयी है, जगमहकारी है, क्योंकि माँ में मातृत्व भाव होता है। वही मातृत्व भाव सब जनमानस को यमुना मैया प्रदान करवा रही है। और आपको भी और आपके जो दर्शक हैं उनको भी यही संदेश देना चाहूंगा कि यमुना जी के तट पर अगर कभी जाएं तो यमुना जी का पान अवश्य करें। जय यमुना महारानी की।